हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर सॉल्व करिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन दिया है, चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह होता है, वो क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह होता है। कारण दिया है, पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण करने के साथ ही साथ चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करता है, साथ में अपनी ही धुरी पर एक घूर्णन पूरा करता है। यहाँ पर आपको बताना है अभिकथन और कारण। तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मकरंद को मधु या शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यह बढ़ जाती है या घट जाती है, या इसमें बदलाव नहीं होता है, या यह बढ़ सकती है या घट सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि मकरंद को शहद में मिलाने की प्रक्रिया में जो पानी की मात्रा है, इसमें क्या परिवर्तन होगा? आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, यह घट जाती है। पानी की मात्रा घट जाएगी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है? सल्क है या श्लेष्म झिल्ली या परत है या मीन पक्ष है या चर्बी है? सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है? उपस्थित कौन सी चीज होती है? श्लेष्म झिल्ली या परत होती है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है कि शेर घास नहीं खाता है। शेर घास नहीं खाता है, बिल्कुल सही है। बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। घास नहीं खाता है क्योंकि सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, इसलिए शेर घास नहीं खाता है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या कर रहा है ए की, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? चावल, गेहूं, रागी या ज्वार? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? गेहूं। किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है, जिससे व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। जो ग्लूटेन होता है यह गोंद के रूप में कार्य करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, गोंद के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है? एक्स एक ऐसा पौधा है जिसमें पुष्प नहीं आते हैं और बीज विहीन होता है। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चीड़ का पेड़ है या शैवाल है, आर्किड है या फर्न है? तो आपका आंसर यहाँ पर फर्न हो जाएगा। पुष्प विहीन है और बीज विहीन पौधा है। ये कहाँ पाए जाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, दूध में चीनी मिलाना रासायनिक है, या दूध से दही जमना, या दूध से पनीर बनाना, या दही से लस्सी बनाना? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? दो आंसर यहाँ पर सही है, वो क्या है? बी और सी है। दूध से दही जमना और दूध से पनीर बनाना, ये दोनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ हो, इसे याद रखिएगा। एक या एक से अधिक नए पदार्थ हो तो उसको क्या कहेंगे?
रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। नए पदार्थ हो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? ऊन है, रेशम है, फ्लीस है या जूट है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सबसे मजबूत क्या होता है? रेशम होता है। और रेशम कैसा है? ये प्राकृतिक पशु रेशा होता है। इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक पशु रेशा कहते हैं। प्राकृतिक पशु रेशा कहते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि बना किससे होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है? हल्दी का घोल, लिटमस का घोल या मिथाइल ऑरेंज का घोल या चाइना रोज का घोल? यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही होगा, मिथाइल ऑरेंज का घोल। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक क्या है? मिथाइल ऑरेंज का घोल है। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये कृत्रिम है। और प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक में आ जाएगा हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, चाइना रोज का घोल। प्राकृतिक में इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया, उसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया होगा? साधारण नमक, ग्लूकोज का घोल या बेकिंग सोडा का घोल या नींबू का रस? देखिए, जब भी नींबू का रस कागज पर प्रयोग किया जाता है तो आप नहीं देख सकते, विजिबल नहीं होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नींबू के रस से लिखा हुआ संदेश क्या है? जो वो देख नहीं पा रहा, संदेश अदृश्य है। संदेश कैसा है? अदृश्य है, वो देख नहीं पा रहा है। इसलिए कहा है कि कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिससे संदेश दिखने लगेगा। ध्यान रखिएगा, चुकंदर और नींबू के रस की जो बीच की प्रक्रिया होती है, यह कौन सी प्रक्रिया है? यह अम्ल और क्षार की प्रक्रिया है। अम्ल व क्षार की प्रक्रिया है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लिया करिए। नेक्स्ट है, समरूप जुड़वा का जन्म होता है अलैंगिक प्रजनन से, 2 अंडों के निषेचन से, 1 अंडे के निषेचन, 2 शुक्राणुओं से, 1 अंडे के निषेचन से। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक जैसे बच्चे की बात की गई है कि समरूप जुड़वा, ट्विंस की बात यहाँ पर की गई है। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, 1 अंडे के निषेचन से। नेक्स्ट है, सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है, या प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है, या धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकरक है, या धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है? यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है? संवाहक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है। कारण है, मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। जो पराश्रव्य ध्वनि होती है ये मानव नहीं सुन सकता है, श्रव्य ध्वनियां सुन सकता है, जिसके सीमा क्या, जिसकी आवृत्ति क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होती है। नेक्स्ट है, किसी इमारत से तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? यह तड़ित जो तड़ित होती है वो क्या है? बिजली है। बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है। यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो। बिजली के इमारत से टकराने से उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है। यह बिजली की विद्युत शक्ति को एकत्र कर लेता है। सेम क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि बलपूर्वक गिरा देता है, ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहले ही विकसित कर देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
यहाँ पर कहा है कि विद्युत शक्ति को एकत्र कर लेता है, ये भी यहाँ पर गलत है। बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है। नेक्स्ट है यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हो तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम संश्लेषित रेशे जलने पर राख बन जाते हैं या जलने पर पिघलकर द्रव होकर वाष्पित हो जाते। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वाष्पित होते ये गलत है। लपटों के साथ जलते हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। चिपचिपा द्रव बन जाते, जो रेशम होता है ये एक चिपचिपा द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो बॉडी से चिपक जाता है। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है जो मिश्रित हो जाते हैं? वायु, जल, लकड़ी, लकड़ी नमक रेत, नमक रेत जल, लकड़ी वायु रेत। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? लकड़ी, वायु और रेत। जो मिश्रण यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट है एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी? यहाँ पर बताना है चाल क्या होगी। यहाँ पर क्या लिखा है? मीटर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मीटर लिखा है, यहाँ पर मिनट है। तो मिनट है, इसे आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आता है। तो यहाँ पर 2 मिनट है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 2 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 60 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पर कितनी है? 360 है और यहाँ पर समय कितना है? 120 है। 12 3 36। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है? आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है? वस्तु को अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी से अवतल दर्पण, यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु को अवतल दर्पण से, तो दूरी सदैव कम होनी चाहिए, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जब एक क्षण चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है? अधिकांशतः मध्य भाग में। केवल यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि लोहे की छड़ है। सभी जगह समान रूप से ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिकांशतः दोनों किनारों पर। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है ए बी सी डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं। निरूपित यहाँ पर बताना है कौन करता है? वायु, जल, लोहे की छड़, निर्वात। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। ध्वनि की गति बतानी है, यहाँ पर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी, जल और लोहे की छड़। न्यूनतम किस में होगी? न्यूनतम हो जाएगी जल में, और अधिकतम किस में होगी? अधिकतम हो जाएगी लोहे की छड़ में। नेक्स्ट है किसी शिक्षक ने एक पत्ती को परख नली में रखा और उसमें स्पिरिट अल्कोहल डाला। जब उन्होंने परख नली को तब तक गर्म किया जब तक उसमें से सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया। फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला, उस पर आयोडीन विलयन डाला। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखा। पत्ती का रंग नीला काला हो गया, पत्ती में स्टार्च है। यहाँ पर सही कथन बताना है, क्या होगा? पहला सही हो जाएगा। ए यहाँ पर क्या है? प्रेक्षण है। बी यहाँ पर निष्कर्ष है। प्रेक्षण किया गया है कि जब तक उसको तब तक गर्म किया गया है जब तक उसमें से सारा हरा रंग निकल नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रेक्षण हो जाएगा। और पत्ती में स्टार्च, ये आपका निष्कर्ष निकल के आया है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है? ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है।
समाज में विद्यालय का अच्छा प्रचार, विद्यालय का अच्छा प्रचार, यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाना। प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की सहायता करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विज्ञान मेला क्यों लगाया जाता है, क्यों आयोजित किया जाता है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना का विकास करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठचर्या अपनाना उसकी डैश को सुनिश्चित करती है। विषय वस्तु वैधता, ऐतिहासिक वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, पर्यावरणीय वैधता। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जो विज्ञान की पाठचर्या है उसे क्यों अपनाना चाहिए? संज्ञान के लिए। संज्ञानात्मक वैधता, आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 7th के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों का वर्गीकृत करने की योजना बनाई। निम्न में से कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। शिक्षक ने वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली को समझाया और दर्शाया है। वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली को, यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा। शिक्षक ने छात्रों को वर्गीकरण के नियम समझाए हैं और उन्हें पौधे का वर्गीकरण करने को कहा है। यहाँ पर जो नियम समझाए, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा और पौधे का वर्गीकरण ये यहाँ पर गलत है। शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से, बालक के स्वयं के हिसाब से करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बालक अपने तरीके से करे, अपने तरीका या अपने हिसाब, यहाँ पर ये हो जाए कि बच्चा करेगा तो उसे समझ में चीजें आएंगी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही है। अभिकथन दिया है कि जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का सम्मिलन होना चाहिए। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं को सम्मिलित करना। कारण दिया है, विज्ञान की पूर्ण समझ के विकास के लिए विज्ञान की अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। देखिए, यहाँ पर कारण और कथन दोनों सही हैं। कारण और अभिकथन यहाँ पर दोनों सही है। आपका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पर ऐतिहासिक विकास की बात की गई है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, ए और बी दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, विज्ञान के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वस्तुनिष्ठता और समतुल्यता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के कार्य देने चाहिए। एक ही प्रकार के कार्य देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तरों के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली उपयोग एकमात्र मानदंड होना चाहिए। एकमात्र मानदंड, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों का अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं? विज्ञान का ज्ञान अस्थायी है। यहाँ पर बताया गया है जो विज्ञान का ज्ञान है वो अस्थायी है। वैज्ञानिक व्याख्यान खंड योग्य होती है। अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। यह ज्ञान का परम भंडार है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए बी सी। ए बी सी, यहाँ पर ये तीनों सही है। विज्ञान से ध्यान रखिएगा, जो विज्ञान होता है, विज्ञान का ज्ञान, ये परिवर्तनशील होता है, ये लगातार गतिशील है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह सर्वकालिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1970 के पूर्वार्ध में निम्न में से किसे सूक्ष्मतर स्तर पर सम्मिलित किया गया? आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, या लोक जुम्बिश, या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, या अटल टिकरिंग लैब। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, HSTP। नेक्स्ट है, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा?
अधिगम के उत्पादों पर ध्यान देता है या अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है या शिक्षक केंद्रित उपागम। शिक्षक केंद्रित उपागम है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्मृति केंद्रित, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम के उत्पादों पर ध्यान देता है, ये भी पॉइंट गलत है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कक्षा 7th के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना और अपने प्रेक्षणों का रिकॉर्ड करना। इस विधि से कौन सी क्रिया में निपुणता नहीं मानी जा सकती है? प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, मापना या संप्रेषण करना। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? प्रयोग करना। यहाँ पर क्या कहा गया है कि स्वयं विद्यार्थी की बात की गई, तो विद्यार्थी स्वयं इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, माप सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।